हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव सीरीज 2026। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन मेन वैकेंसीज के बारे में, जो कि रहने वाली है एप्पल की तरफ से, गूगल की तरफ से और डेंसू की तरफ से। ठीक है जी, डेंसू एक फिनटेक कंपनी है। गूगल और एप्पल के बारे में बाकी सभी लोग जानते हैं। ये वैकेंसीज काफी सारे बैचेस के लिए है, यानी कि यहाँ पर 24 बैच के लिए भी वैकेंसी है, 25 बैच के लिए भी वैकेंसी है, 26 बैच के लिए भी वैकेंसी है और 27 जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, जो कि अब अपने फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं और अगले साल जाकर के अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, उन सभी के लिए इनमें वैकेंसीज है। सो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हम बताएंगे कि कौन सी कंपनी में कौन सा बैच एलिजिबल है और अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं द फेमस कंपनी एप्पल के बारे में। एप्पल अभी हायर कर रहा है एक्सेसिबिलिटी इंजीनियर्स को। एक्सेसिबिलिटी इंजीनियर्स क्या होते हैं सर? जो डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं, जैसे विजुअली इंपेयर्ड पीपल जो है, जो देख नहीं सकते हैं, वो एप्पल डिवाइसेस को कैसे यूज करेंगे, उनके फीचर्स को कैसे यूज करेंगे, और वो फीचर स्क्रीन रीडर प्रॉपरली रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो सारी चीजें डेवलप करना, उनको मेंटेन करना, उनको चेक करने का काम एक्सेसिबिलिटी इंजीनियर कर सकता है। रिक्वायरमेंट क्या है और स्किल सेट क्या चाहिएगा, वो इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम डेफिनेटली बात करेंगे। लोकेशन रहने वाली है हैदराबाद। वर्क मोड जो रहेगा वो वर्क फ्रॉम ऑफिस रहने वाला है। एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है वो फुल टाइम रहेगा, यानी कि आपको फुल टाइम वर्क फ्रॉम ऑफिस रहने वाला है। एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर फ्रेशर्स को अप्लाई नहीं करना है। 1 से 2 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको अप्लाई करना है। सो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो बैच कौन कौन से एलिजिबल हो जाएंगे सर? 2025 बैच जिसको अब तक 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया होगा, और 2024 बैच जिसको अब तक 2 इयर्स तक का एक्सपीरियंस हो गया होगा। राइट। क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री रहने वाली है। स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के भी वो स्टूडेंट जिनको रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है, यानी कि एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के अंदर, एक्सेसिबिलिटी इंजीनियरिंग के अंदर उन्होंने काम किया है, या फुल स्टैक डेवलपमेंट पे भी अगर आपने काम किया है, तो आप एक यूजफुल रिसोर्स हो सकते हैं। सो एक्सपीरियंस इन वेब एक्सेसिबिलिटी एंड फ्रंट एंड इंजीनियरिंग अगर आपका है और आपने 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद वेब टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी। एक्सपीरियंस इन एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी विद टेक्नोलॉजीज सच एज वॉइस ओवर। एक चीज हो गई पहली, वॉइस ओवर के साथ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका जॉज के साथ। नाउ व्हाट इज जॉज? जॉज इज जॉब एक्सेस विद स्पीच। ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्क्रीन रीडर का काम करता है, और जो लोग विजुअली इंपेयर्ड हैं या जो लोग विजुअली चैलेंज है, नहीं देख सकते हैं, उनको जितने भी फीचर्स एप्पल डिवाइसेस के हैं वो सारा स्क्रीन रीड कर करके सुनाता है। इसके अलावा एक और स्क्रीन रीडर टूल है इनका, NVDA, जो कि एनवीडिया ने डेवलप किया है। नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस इसको बोला जाता है। सो अगर इन दोनों तीनों टूल्स के ऊपर आपने कोई काम किया है, या आपको इसका एक्सपीरियंस है, या इसके साथ आपने टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज पढ़ी हैं, तो डेफिनेटली आप एक यूजफुल रिसोर्स है, और डेफिनेटली +1 होने वाला है अगर आपके रिज्यूमे के अंदर ये एक्सपीरियंस नजर आता है तो। वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग का आइडिया या ये कहूं कि एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। ठीक है जी। अगर आप इन सब एक्सपीरियंस के साथ हैं और आपने रिज्यूमे अपना लगा दिया है और आप अप्लाई कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड जो सैलरी रहने वाली है वो 12 to 25 LPA रहेगी। लेकिन अगर आप सिंपल वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट के अलावा अगर आपके पास डेफिनेटली एक्सेसिबिलिटी इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, दिस इज वेरी नीश टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी है। अगर इसका नॉलेज आपके पास है तो आपका पैकेज 20 LPA से लेकर के 35 LPA तक का रहेगा इन इंडिया। ठीक है जी। अप्लाई कैसे करना है? QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, आप क्लिक करिए, लिंक पर पहुंच जाएंगे। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के भी इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं और जाकर के अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लीजिए। आगे बढ़ने से एक छोटी सी जानकारी, एक लेटेस्ट ऑफ कैंपस जॉब्स का ग्रुप हमने क्रिएट किया है व्हाट्सएप के ऊपर, जहां डेली वेरीफाइड ऑफ कैंपस जॉब्स आपको मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव जॉब अपॉर्चुनिटीज जो नहीं आ पाती है यूट्यूब पर, वो आपको वहां मिल जाती है। रिज्यूमे रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट टिप्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन और गाइडेंस फ्रॉम इंडस्ट्री मेंटर जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है जी। तो 2027 के सेशंस स्टार्ट होने वाले हैं प्लेसमेंट्स के, उनके सेशंस प्लेसमेंट के अभी स्टार्ट हो जाएंगे, कंपनीज की वैकेंसीज स्टार्ट हो जाएंगी, उनके साथ ये तीन चीजें और हम स्टार्ट करने वाले हैं।
जॉब डिस्क्रिप्शन बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। अगेन एक वेरी वेल नोन कंपनी जिसको हर व्यक्ति यूज करता है, जिसके टूल्स को गूगल ने निकाला है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न समर 2027। अब अगर समर 2027 के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल और केवल जो फ्रेशर्स लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट है केवल वही अप्लाई कर पाएंगे। ये जॉब वैकेंसी केवल और केवल 2027 स्टूडेंट्स के लिए ही है। लोकेशन रहने वाली है हैदराबाद, बैंगलोर, कर्नाटका। वर्क मोड जो रहेगा फ्रॉम ऑफिस रहेगा, और एम्प्लॉयमेंट टाइप में 10 वीक्स का एम्प्लॉयमेंट दे आर प्रोवाइडिंग। सो ये एम्प्लॉयमेंट जो रहेगा वो 8 to 10 वीक्स का रहेगा। यहाँ आपके असेसमेंट्स होंगे, और असेसमेंट्स के बाद माइट बी पॉसिबल कि बेस्ड ऑन योर वर्क एंड योर परफॉर्मेंस कि गूगल आपको जो है वो पीपीओ ऑफर कर दे, ठीक है, प्री प्लेसमेंट ऑफर आपको कर दिया जाए। एक्सपीरियंस जो है वो फ्रेशर चाहिए और लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स है वो चाहिए। सो बैच कौन कौन से हो गए, 2027 हो गया, और 2026 को भी मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि आपके पास लेस देन 12 इयर्स एक्सपीरियंस है, अर्ली कैरियर में आप हैं, तो ट्राई करें जॉब वैकेंसी को फिल कर लीजिए। ठीक है जी। क्वालिफिकेशन बैचलर्स या मास्टर्स में है अगर आप फाइनल ईयर में। स्पेशलाइजेशन में आपने कंप्यूटर साइंस ले रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले रखा है, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ले रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ले रखा है, तो आप डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्किल रिक्वायरमेंट में मांगा गया है आर्किटेक्टिंग और डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में बात की गई है, कॉन्करेंसी के बारे में बात की है, मल्टी थ्रेडिंग और सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बात की गई है। सो ये ओएस की तरफ जाता हुआ मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है। एक्सपीरियंस विद वन और मोर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट या गो लैंग के साथ आपने काम किया हुआ। एक्सपीरियंस विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन, ये डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा और इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए अगर आप गूगल जैसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और इन डेप्थ नॉलेज चाहिएगा आपको डेटा स्ट्रक्चर का। एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर प्रोडक्शन और एक्सपेरिमेंटल यूज। एक्सपीरियंस विद परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी सिस्टम, डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन टूल और डिबगिंग टूल। सो अगर ये सारी चीजें आपके रिज्यूमे के अंदर है, ये कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं आपके रिज्यूमे के अंदर, या किसी तरीके से आप अपने रिज्यूमे के अंदर इंक्लूड कर सकते हो बाय योर ट्रेनिंग, बाय योर सर्टिफिकेशन, बाय योर प्रोजेक्ट, तो डेफिनेटली आपको इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए। स्टाइपेंड क्या रहने वाला है? जैसा मैंने बताया 8 to 10 वीक, यानी कि आपकी 2 से 2.5 महीने की इंटर्नशिप रहने वाली है, और उसके बीच में आपको पर मंथ जो सैलरी पैकेज मिलेगा या स्टाइपेंड मिलेगा वो 80K से लेकर के 150K यानी कि 1.5 लाख पर मंथ के आसपास वेरी करेगा। ठीक है जी, अच्छा खासा स्टाइपेंड है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है गूगल का टैग लेने के लिए। करना क्या है, अगेन क्यूआर कोड आपके सामने है, आपको जाना है इस लिंक के ऊपर और जाकर के अप्लाई कर देना है। डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, ये वैकेंसी ऑलरेडी 15 से मार्केट के अंदर है। ठीक है जी, तो 15 से आज 19 हो गया है। जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एज सुन एज पॉसिबल जाकर के इस वैकेंसी के लिए अपना रिज्यूमे लगा दीजिए। लास्ट वैकेंसी आज की जो रहने वाली है वो डेंसू की रहने वाली है। डेंसू एक फिनटेक, डेंसू एक कंपनी है जो कि अभी हायर कर रही है जूनियर एआई डेवलपर्स को। ठीक है जी। सो जूनियर एआई डेवलपर, अगर आपका प्रोफाइल एआई डेवलपर का है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन रहने वाली है बेंगलुरु, वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा, एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम है। एक्सपीरियंस में फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और अर्ली कैरियर वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके आधार पे अगर देखा जाए तो कौन कौन से बैचेस अवेलेबल हो जाते हैं सर? एक तो फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स हैं 2027 बैच के वो एलिजिबल हो जाते हैं। 2026 बैच जो जस्ट ग्रेजुएट हुआ है वो एलिजिबल हो जाता है। 2025 जो कि अर्ली कैरियर में है, यानी कि 12 मंथ्स का है एक्सपीरियंस या 12 मंथ से लेस देन 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, तो ये लोग भी एलिजिबल हो जाते हैं। क्वालिफिकेशन में केवल बैचलर्स डिग्री चाहिए और स्पेशलाइजेशन में वही स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपकी डिग्री होनी चाहिए। स्किल रिक्वायरमेंट क्या मांगा गया है? अगेन अगर आपने जावा पढ़ा है, रिएक्ट पढ़ा है, नोड जेएस पढ़ा है, पाइथन, सीक्वल और एक्सेल के साथ आप कंफर्टेबल है और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है आपका, तो आप इसके लिए डेफिनेटली एक सूटेड कैंडिडेट बन जाते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हर जगह पूछा जाएगा, डेटाबेसेस हर जगह आएंगे और एल्गोरिथम्स हर जगह पूछी जाएगी। सो अगर आप ये भी जानते हैं तो आप +1 है। एक्सपोजर टू पांडास, नमपाई, पाइस्पार्क, साइकिट-लर्न, जेन एआई, एजेंटिक एआई और टेंसरफ्लो इज अ प्लस। फेमिलिटी विद जो प्रेजेंटेशन टूल्स है यानी कि बीआई टूल है,
पावर बीआई, टैबल्यू हो गया, और क्लाउड प्लेटफॉर्म सच एज AWS एंड GCP अगर आपने यूज किया है कभी प्रोजेक्ट के अंदर तो भी एक +1 आपका बन जाता है। नॉलेज ऑफ वर्जन कंट्रोल यानी कि गिट का आपको वर्जन कंट्रोल का और वर्जन कंट्रोल सिस्टम का पता होना चाहिए। सो गिट क्या है, गिटहब क्या है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। कंपनसेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जनरली डेंसो जो हायर करता है फ्रेशर्स को 5 LPA से लेकर के 8 LPA तक देता है। दिस कैन बी योर एक्सपेक्टेड सैलरी। अर्ली कैरियर प्रोफेशनल्स जिन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है उनकी सैलरी पैकेज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू कितना आता है आपको 8 LPA से 12 LPA तक हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड सैलरी पैकेजेस हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में डेंसो ने ऑफर किए हैं अपने कैंडिडेट्स को, उसके आधार पर हम इनसे चर्चा कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक आपके पास है, अगेन QR कोड आपको दिया हुआ है, आप इस पे लिंक पर जाइए और जाकर के अप्लाई कर दीजिए। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर चाहते हैं कि आपका फ्रेंड अप्लाई करे इस वैकेंसी के लिए तो आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए अपने फ्रेंड के लिए। और अगर ऐसी कोई भी वैकेंसी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि जितनी भी लेटेस्ट ऑफ कैंपस जॉब्स हैं वो आपको मिल जाए आपके इनबॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। नई वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।